कृषि क्षेत्र से सरकार को विभिन्न स्रोतों से राजस्व प्राप्त होता है। फसल की खेती से लेकर उसे बेचने तक सरकार को कई तरह से राजस्व मिलता है। पेड़ों की कटाई, कई तरह के फूलों की खेती, कृषि में किसी बाहरी भागीदार से मिलने वाली रकम, बीजों की बिक्री से मिलने वाला राजस्व इसके कुछ उदाहरण हैं। आज भारत में कृषि क्षेत्र बड़े भारतीय बाजार के रूप में स्थापित हो चुका है। बड़ी कंपनियां और औद्योगिक घराने इसमें निवेश करते हैं। कई तरह के उपकरण बनाने वाली कंपनियां इनकम और सेल्स टैक्स की शक्ल में सरकार का राजस्व बढ़ाती हैं। इसी तरह कृषि से संबंधित उपकरणों या फिर वस्तुओं के आयात पर सरकार एक्साइज और इंपोर्ट ड्यूटी लगाकर राजस्व वसूल करती है। कृषि उत्पाद जिसमें फल, सब्जी और अनाज शामिल है, इनकी बिक्री से भी कई स्तर पर सरकार को राजस्व हासिल होता है। भारतीय रेल विभाग माल भाड़े की शक्ल में बहुत बड़ी राशि सरकार को राजस्व के रूप में मुहैया कराती है। कृषि से सरकार को राजस्व इंटीग्रेशन एग्रीकल्चर इनकम से भी मिलता है। लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन टैक्स और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से भी सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है। कृषि क्षेत्र में कई ऐसे प्रोडक्शन प्रोसेस हैं जिन्हें एग्रीकल्चर और बिजनेस दोनों में हिस्सेदार बांटा हुआ है। ये भी सरकार को राजस्व प्राप्ति में सहायक होते हैं। उदाहरण के तौर पर भारत में चाय की पत्ती उगाकर और उसे तैयार करके उससे होने वाली इनकम के 40% हिस्से को बिजनेस और बाकी के 7% हिस्से को कृषि इनकम माना जाता है। इसी तरह कॉफी और लेटेक्स से जुड़े कृषि व्यवसाय के हिस्सों को भी बिजनेस और एग्रीकल्चर इनकम में बांटा गया है। भारत में कृषि इनकम को कई मदों में टैक्स से छूट हासिल है, लेकिन कृषि से जुड़े ऐसे कई काम हैं जिनसे होने वाली इनकम को एग्रीकल्चर इनकम से बाहर रखा गया। इन क्षेत्रों से भी सरकार को राजस्व प्राप्त होता है। पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, खरीफ फसल को खरीदकर बेचने से होने वाली इनकम, बटर और चीज मेकिंग, फार्म हाउस का व्यावसायिक इस्तेमाल, किसी कंपनी द्वारा एग्रीकल्चर इनकम से दिए जाने वाले डिविडेंड, ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिन्हें एग्रीकल्चर इनकम से बाहर रखा गया है और ये सभी सरकार के लिए राजस्व प्राप्ति के स्रोत हैं।